निम्रा जब देखती है कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा तो वो आखिरकार डैम को कॉल करके कहती है, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ डैम, मुझे तुमसे निकाह करना है, बस तुम निकाह की तैयारी करो। ये बात सुनकर डैम बहुत खुश होकर निम्रा से कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ निम्रा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इधर निम्रा मौका देखकर घर से फरार हो जाती है। जब वो डैम के पास पहुंचती है तो जाते साथ ही कहती है, हमें जितना जल्दी हो सके निकाह करना होगा। मैं सिकंदर भाई और हमजा को अच्छे से जानती हूँ, वो लोग मुझे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, इससे पहले कि वो हमारे पास आए, हमें निकाह करना होगा। ये बात सुनकर डैम कहता है, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता निम्रा, अगर तुम मेरे साथ ऐसे रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर निम्रा हैरान होकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो डैम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, आखिर तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई। तभी डैम सर्द लहजे में जवाब देता है, मैंने तुमसे कोई मोहब्बत नहीं की, मैं तुम्हारे भाइयों से बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आया था, मेरा बदला पूरा हो चुका है। ये सुनकर निम्रा के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो रोकर कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे, काश मैं अपने बाबा और माँ की बातें मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। डैम, मैं ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे, अगर मैं वापस गई तो मेरे भाई मुझे जिंदा दफन कर देंगे। निम्रा को इस तरह परेशान देखकर डैम जोर से हंसने लग जाता है। इधर अलीजे जब निम्रा को कॉल करके पूछती है, तुम कहाँ हो, क्या डैम तुमसे मिला। तभी निम्रा रोते हुए जवाब देती है, भाभी डैम ने मुझे धोखा दिया, वो सिकंदर और हमजा भाई से बदला लेने के लिए मेरे साथ अफेयर में था। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर अलीजे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो निम्रा को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। डैम की जुर्रत कैसे हुई वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे। इधर अरमीन बेगम को जब पता चलता है कि निम्रा घर में मौजूद नहीं तो वो शोर मचाते हुए फरीद हमदानी के पास आती है और कहती है, निम्रा घर में नहीं फरीद, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो उस लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। तभी फरीद गुस्से में जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि रिश्ता करने से पहले निम्रा से उसकी मर्जी पूछ लो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई। अरमीन, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमजा अपने बाप को परेशान देखकर अपने बाबा से कहता है, निम्रा मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। हमजा उसी दौरान अपनी गाड़ी निकाल कर जा रहा होता है कि उसी दौरान अलीजे पहुंच जाती है और कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, अभी मेरी निम्रा से बात हुई है, उसने बताया है कि डैम उसे धोखा देकर भाग गया, वो आप सबसे बदला लेने के लिए उसके साथ अफेयर में था। ये सुनकर हमजा गुस्से से कहता है, ये सब तुम्हारी चाल थी अलीजे, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हमजा अलीजे के साथ आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां निम्रा होती है। वो गुस्से से निम्रा को घर लाता है। अलीजे जब अपने रूम में आती है तभी हमजा गुस्से में कहता है, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की, आज मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से है। अलीजे हैरानगी से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, निम्रा ने बार बार मुझे फोर्स किया था, मैंने सिर्फ उसकी मदद की, एक नंद होने के नाते उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज था। तभी हमजा गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। अलीजे गुस्से और दुख में अपना बैग लेकर निकल रही होती है कि निम्रा आ जाती है। वो फौरन कहती है, भाभी इस घर से कहीं नहीं जाएंगी, उनका कोई कसूर नहीं, मैं अभी भाई से बात करती हूँ। अरमीन बेगम इन्हें देखकर आगे बढ़ती है और निम्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, अलीजे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। निम्रा, इसने तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। निम्रा रोते हुए जवाब देती है, भाभी का कोई कसूर नहीं, जो सजा देनी है मुझे दे, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर डैम के पास गई थी, अगर भाभी वक्त पर ना आती तो पता नहीं डैम मेरे साथ क्या करता, भाभी ने तो हम सब की इज्जत बचाई। इधर सिकंदर का बिजनेस पूरी तरह से डूब जाता है, उसके साथ काम करने वाले लोग उसे धोखा देकर फरार हो जाते हैं। ये देखकर वो फरीद के पास आता है और कहता है, बाबा आप ठीक कहते थे, वो लोग अच्छे नहीं थे, काश मैं आपकी बात मान लेता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। तभी फरीद हमदानी गुस्से में जवाब देते हुए कहता है, अब पछताएगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिकंदर, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा गुरूर सब खाक में मिल गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।